हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो हमने जो हमारी क्लास थी वो थी राजस्थान के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में हमने पढ़ा था कि लोक नृत्य वो 4 भागों में बांटे गए हैं: जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक, क्षेत्रीय और सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य। तो इसीलिए हम आगे पढ़ते पढ़ते हमारा जो क्लास है वो हमारा पार्ट फर्स्ट था जो कि वो पूर्ण हो चुका है। आज हम लोक नृत्य का वो सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो आज हमारा जो लोक नृत्य का जो सेकंड पार्ट है वो है कि हम वो 13 ताली नृत्य से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई नृत्य और भाई नृत्य की विशेषता। तो आज जो हम जो पढ़ेंगे वो है 13 ताली नृत्य। तो हमारा यूट्यूब चैनल है एमडी लर्निंग पॉइंट। तो चलो बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे और हमारे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें लिखा है हमारे जो क्लास है उसमें है कि आज हम पढ़ेंगे क्लास में वो है 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य है वो क्या है? तो ये नृत्य है वो बाबा रामदेव जी के आराधना में, बामड़ नहीं है भाई, ये कामड़ है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बामड़ नहीं है, ये कामड़ है भाई, कामड़। ये नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाँ, ये जो 13 ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये है मतलब कि ये एकमात्र नृत्य है जो कि बैठ कर किया जाता है। ये एकमात्र नृत्य है भाई जो बैठ कर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वह कौन सा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है? एकमात्र नृत्य कौन सा है वो? तो वह है 13 ताली नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। हाँ, ये जो नृत्य है वो 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला है कि 13 ताली नृत्य का जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली है। 13 ताली जो नृत्य है, तो 13 ताली नृत्य का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पादरला गांव पाली से हुआ था। इस नृत्य में मुख्य रूप से तंदूरा और चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि 13 ताली नृत्य में है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तंदूरा और चौतारा। तो इस 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो प्रमुख कलाकार है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। तो ये पूछ सकते हैं भाई 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसे अब हमारा अगला नृत्य है वो है सपेरा नृत्य या कालबेलिया नृत्य। इसको सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और कालबेलिया नृत्य भी। तो कालबेलिया नृत्य है ये सपेरों की मित्र जाति कालबेलियों के लिए। सपेरों की मित्र जाति कौन सी है? कालबेलियों। और शंकरिया नृत्य है वो कालबेलियों का युगल नृत्य जो कि प्रेम कथा पर आधारित है भाई। शंकरिया नृत्य, ये जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलियों का युगल नृत्य, मतलब कि स्त्री और पुरुष है वो दोनों मिलकर जोड़े से है वो नृत्य जो कि प्रेम कथा पर आधारित है। ये प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है वो ये शंकरिया नृत्य। पणिहारी नृत्य ये कालबेलियों का नृत्य है। ये शंकरिया नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, बाडड़िया नृत्य है, इडोड़ी नृत्य है, इडोड़ी। तो ये नृत्य है, ये है वो कालबेलियों के नृत्य हैं। पणिहारी नृत्य कालबेलियों का पणिहारी गीतों पर आधारित नृत्य है ये भाई। कालबेलियों का पणिहारी गीतों पर आधारित नृत्य है ये पणिहारी। बाडड़िया नृत्य, तो ये कालबेलियों स्त्रियां है वो भीख मांगते समय है वो करती है। बाडड़िया नृत्य है वो कालबेलियों की जो स्त्रियां है वो भीख मांगते समय ये नृत्य करती है। इडोडी नृत्य है भैया, इंडोडी नृत्य। तो इंडोडी नृत्य है वो कालबेलियों का सजावटी नृत्य है जो मिश्रित रूप से गोल घेरे में किया जाता है। जो मतलब कि ऐसे गोल घेरा किया जाता है और फिर ऐसे इसमें ये वो नृत्य करते हैं। और कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रमुख या प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? यह है गुलाबो। ये पूछ सकते हैं भाई कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कौन है? गुलाबो। और इसी के साथ हमारा अगला नृत्य है वो है चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य है वो कंजर जाति की एवं जो शादीशुदा नहीं है
ये नृत्य है कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है, अविवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है भाई ये चक्री नृत्य। और यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। ये जो चक्री नृत्य है वो प्रमुख रूप से हाड़ौती क्षेत्र का है। इस और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना शांति, फिल्मा, फुलमा। शांति, फिल्मा और फुलमा ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है भाई चक्री नृत्य की। इसी के साथ हमारा अगला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का है भाई प्रमुख रूप से। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का है प्रमुख रूप से नृत्य। पुरुषों का लोक नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों का लोक नृत्य है, जिसमें नृतक बांस की घोड़ी का कमर पर बांधकर दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबंद रूप से नृत्य करते हैं। ये शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों का नृत्य तो है ये। इस नृत्य में क्या करते हैं कि नृतक जो नाचता है वो बांस की घोड़ी को कमर पर बांस की ऐसी घोड़ी को ऐसे बांस की घोड़ी बनाता है और उसको कमर पर बांधता है और फिर वो नृत्य करता है। और उसका वेश होता है वो दूल्हे जैसा वेश है वो बनाकर पंक्तिबंद में रूप से नृत्य करते हैं। यह शेखावटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। और ये नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसर पर वो ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में यही है क्या कि ये नृत्य है वो ढोल, बांकिया व थाली के साथ पैटर्न प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? ढोल, बांकिया, थाली के साथ पैटर्न नृत्य है। अब है जातीय लोक नृत्य। कौन सा है? जातीय लोक नृत्य। तो जातीय लोक नृत्य में है कि भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्य है वो कौन कौन से है? तो जातीय लोक नृत्य में भीलों के नृत्य है वो है कौन से हैं? गैर नृत्य, गौरी नृत्य, गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें गैर नृत्य में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष हाथों में छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है भाई। यह नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। इसे घेर नृत्य भी कहा जाता है। इसे घेर नृत्य भी कहा जाता है। गौरी नृत्य इसे राई नृत्य इसे राई नृत्य भी कहा जाता है गौरी नृत्य को। घेर नृत्य अलग है, अब है गौरी नृत्य। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य जो मुख्यतः भाद्रपद या अश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य वाटिका के रूप में मंचित किया जाता है भाई। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है जो मुख्यतः भाद्रपद, भादवे, अश्विन, आश्वद माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य नाटिका के रूप में नाटक या नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। गौरी की थाई नाटिका के विभिन्न प्रसंगों का जोड़ने के लिए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जिसे आदिवासी लोग गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। आदिवासी लोग है वो किस नाम से पुकारते हैं? गौरी की थाई के नाम से। अब है नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य है वो नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है जो कि होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन। इसमें जमीन पर एक खंभा रखा जाता है जिसके ऊपर ऊपरी सिरे पर नारियल रख दिया जाता है। खेल के दौरान भील युवक है वो नारियल को उतारने का प्रयास करता है तथा खंभे के चारों ओर घेरे में खड़ी स्त्रियां कोड़े या डंडी मारकर पुरुषों को रोकने का प्रयास करती है। यह है नेजा नृत्य। इसमें क्या होता है कि एक ज़मीन पर एक खंभा रोप दिया जाता है और उसके सिर पर ठीक ऊपरले सिरे पर है वो एक नारियल को रख दिया जाता है या बांध दिया जाता है। और इस खेल के दौरान भील युवक है वो नारियल को उतारने का प्रयास करता है तथा भील जो स्त्रियां हैं वो उस खंबे के चारों ओर जो खंबा रोपा गया था उस खंबे के चारों ओर खड़ी रहती है, या तो छड़ियाँ लेकर या कोड़े लेकर खड़ी रहती है। जो भी पुरुष है वो उस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं तो उनके छड़ियाँ कोड़े की लगाती है। तो यही है। अब द्विचक्रीय नृत्य। यह नृत्य
यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष व महिलाओं द्वारा 2 चक्कर या वृत्त बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। द्विचक्रीय यह नृत्य है वो नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा 2 चक्कर बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? ये नृत्य द्विचक्रीय। ग्रासियों के नृत्य अब कौन से हैं? ग्रासियों के नृत्य। तो अगला हमारा है ग्रासियों के नृत्य। तो ग्रासियों के नृत्य में हमारा है कि वालर नृत्य। वालर नृत्य, वालर ग्रास्य स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है और ये 2 अर्धवृत्ताकार पंक्तियां अंदर की ओर स्त्रियां और बाहर की ओर पुरुष में किया जाता है। लूर नृत्य ग्रासियों महिलाओं के द्वारा मेले एवं शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कूदर नृत्य ग्रासियों स्त्रियों और पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध रूप में किया जाने वाला नृत्य है। और अब बताया मांदल नृत्य। तो मांदल नृत्य केवल ग्रासिया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा से मिलता है। ये गुजरात के गरबा से मिलता है ये मांदल नृत्य। अब घोर नृत्य। तो घोर नृत्य है वो ग्रासियों स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। वालर नृत्य आ गया, ग्रासियों स्त्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य किसी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है ये वालर नृत्य। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले की ओर। गौर नृत्य हो गया। अब मौर्य नृत्य। तो मौर्य नृत्य है वो मौर्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मौर्य नृत्य है वो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब बता कथोड़ी जाति के नृत्य। कौन सा है? कथोड़ी जाति के नृत्य। तो कथोड़ी जाति में मावस्या नृत्य और होली नृत्य। मावस्या नृत्य है वो मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य है वो नवरात्रा में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है। कब? नवरात्रा में। और किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। होली नृत्य, होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब मेवों के नृत्य। तो मेवों के नृत्य कौन से है? रणबाजा, रतबाई। तो रणबाजा है वो मेवों में प्रचलित विशेष नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। रतबाई अलवर क्षेत्र में केवल मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, रतबाई नृत्य। अब बातें हमारे गुजरों के नृत्य। तो गुजरों के नृत्य कौन से है? चरी नृत्य। चरी नृत्य में क्या होता है कि चरी किशनगढ़ के आसपास गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य है वो किशनगढ़ के आसपास, कहाँ? किशनगढ़ अजमेर के आसपास है वो गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। और इसमें महिला है वो सिर पर चरी रखकर, चरी नृत्य कैसे किया जाता है? महिला है वो सिर पर चरी रखकर उसमें कंकड़े कपास के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए स्वच्छंद रूप से नृत्य किया जाता है। भाई कैसे किया जाता है? सिर पर चरी रखकर उसमें कंकड़े या कपास के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए हाथ की कलाइयाँ को ऐसे मतलब कि घुमाते हुए स्वच्छंद रूप से नृत्य करते हैं। प्रमुख नृत्यांगना कौन है चरी नृत्य की? फल्गुबाई और सुनीता रावत। कौन है? फल्गुबाई और सुनीता रावत। पूछ सकते हैं भाई गुजरों का जो चरी नृत्य है उसमें प्रमुख नृत्यांगना कौन है? तो प्रमुख नृत्यांगना कौन है? एक तो है फल्गुबाई है और एक है सुनीता रावत है। अब आते हैं अगले सामाजिक धार्मिक नृत्य। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। तो कौन से सामाजिक व धार्मिक नृत्य? सामाजिक और धार्मिक नृत्य में आते हैं घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य है वो घूमर मांगल्य अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कब? मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसे राजस्थान के राज्य नृत्य की मान्यता दी गई। इसे राजस्थान के राज्य नृत्य की मान्यता दी गई है भाई घूमर को, राजस्थान के राज्य नृत्य की मान्यता।
घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है भाई। घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, घूमर नृत्य पूरा ही इम्पोर्टेंट होता है। सवाई नृत्य भाई, सवाई नृत्य तो घूमर नृत्य में मंद गति से कहवा बजता है, जिसमें घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, जिससे सवाई कहा जाता है। घूमर नृत्य को भी सवाई नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? सवाई नृत्य। सवाई घूमर की प्रमुख विशेषता है। इससे जो सवाई है वो घूमर की प्रमुख रूप से विशेषता है। और लहंगे के घेरे को घूम कहा जाता है, और जो लहंगे के घेरे होते हैं उनको घूम कहा जाता है। अब हमारा अगला नृत्य है वो घुड़ला नृत्य। ये धार्मिक नृत्य है भाई, घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला नृत्य में क्या है? घुड़ला मारवाड़ जोधपुर का जो मारवाड़ या जोधपुर, ये बात तो एक ही है। तो उस क्षेत्र का है वो प्रमुख रूप से नृत्य है वो घुड़ला नृत्य है, वो मारवाड़ क्षेत्र का है। घुड़ला नृत्य चैत्र माह में स्त्रियों द्वारा सिर पर छिद्र युक्त मटके में, मतलब कि एक घड़ा या मटका लिया जाता है मिट्टी का, उसमें छिद्र किया जाता है और मटके में जलता हुआ दीपक रखकर, मटके के अंदर फिर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक रूप से वर्ताकार घेरे में, ऐसे वर्ताकार घेरे में किया जाता है भाई, वर्ताकार घेरे में किया जाता है। ये नृत्य रात्रि के समय किया जाता है भाई। ये जो घुड़ला नृत्य है वो रात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य है। कथक शास्त्रीय नृत्य। अब कौन सा है? कथक नृत्य। तो कथक क्या है? वो शास्त्रीय नृत्य है भाई। कथक कौन सा है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य का उद्गम राजस्थान से ही हुआ है। कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? राजस्थान से ही हुआ है। अवध के नवाज वाजिब अली शाह के आश्रय से यह नृत्य है वो शैलीपूर्ण रूप से विकसित हुई है। कहाँ से हुई है? अवध के नवाब वाजिब अली शाह के आश्रय से यह नृत्य शैलीपूर्ण रूप से विकसित हुई है। आमद क्या है इसमें? आमद, परण, अदा, सलामी, कसम, मशक आदि कथक की विशेषताएं। तो कथक की विशेषता क्या है? आमद, परण, अदा, सलामी, कासम, मशक आदि कथक की विशेषताएं हैं। कथक के पुराने घराने, तो कथक के जो पुराने घराने हैं वो कौन से है? जयपुर का घराना, एक तो लखनऊ का घराना, बनारस का घराना, रायगढ़ का घराना, यही है। तो कथक नृत्य के जो पुराने घराने हैं, नृत्य करने वाले जो घराने हैं वो है जयपुर के घराने, लखनऊ के, बनारस और रायगढ़ के घराने। और आज के हमारे जो लोक नृत्य क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम कल लोकगीत पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।